स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की आंदोलन। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाई किया था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं ठीक पहले की तरह, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसके एक्सप्लेन जो किया रहता है हम उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते। आज का पहला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ था, 1798 में सहायक संधि आया था, 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का काल था और यह हड़प नीति उसी के द्वारा लाया गया था। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजी लाया था, बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, पढ़ लेते हैं इसको। उपयुक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड ब्लेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि को प्रणाली प्रयोग किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। तो प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 से बंगाल विभाजन हुआ था। अब देखिए बंगभंग आंदोलन, देखिए बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार पारित हुआ। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो आपसे मेरा एक सवाल है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में बैठक हुआ था, उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ये आपसे सवाल मैंने पूछा है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा अगली क्लास में। कह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल के विभाजन हुआ था, इससे प्रभावी हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, कब की गई थी? 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। आप जानते हैं कि 20 अगस्त को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, 7 अगस्त को टाउन हॉल में बैठक हुआ और 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया था, याद रखेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है 1905 में 19 जुलाई को दे रहा है ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ए बता रहा है, तो क्या बता रहे हैं? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था। देखिए, परंतु कुछ लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए दिया। देखिए बीपीएससी का सवाल है और बीपीएससी कमीशन जो है इसका ए मान रही है। तो हम बीपीएससी में जब भी एग्जाम देने जाएंगे या फिर कभी भी बैठेंगे एग्जाम में, तो 20 जुलाई को हम लोग नहीं मानेंगे, 19 जुलाई को मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बीपीएससी का ही आंसर की है ये। चलिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 में आया था, 1905 तक ये रहा था।
कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो कर्जन। बंगाल के विभाजन में बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? के विभाजन के समय बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था आप बता सकते हैं? तो सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर। देखिए बंगाल को दो भागे बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल का कौन था गवर्नर? लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड था। और पश्चिम का कौन था? एंड्रू फ्रेजर। याद रखेंगे। कह रहा है सर एंड्रू हेंडरसन लीथ फ्रेजर। सर एंड्रू हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन को नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल के विभाजन के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। याद रखेंगे। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे बम के ऊपर गिरा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही कहा था। देखिए बीपीएससी में ये सवाल आ चुका है, 67वें बीपीएससी में आया है ये। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्वी तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो कौन था आपका? R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक था? याद रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक एवं पूरब तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। कौन थे वो? तो R.N. टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का प्रमुख सुझाव सर्वप्रथम बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। याद रखेंगे कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने का सर्व किसने था? यह दिया था आपको कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण मित्र का एक पत्रिका है, किस नाम से जानते हैं उसको? संजीवनी के नाम से जानते हैं। और किस भाषा में है? तो बांग्ला भाषा में था। याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या यहाँ पे कह रहा है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब? 1905 में। क्या बता रहा है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था?
1905 में अपनाया गया था। क्यों अपनाया गया था आप मुझे बता सकते हैं? लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। क्या बता रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद के वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब कर्जन से पूछा गया कि बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हैं, तो कर्जन ने क्या राय दिया था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासनिक कार्य करने में बहुत ही समस्या आती है। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि क्या वास्तविक में क्या प्रशासनिक समस्या में समस्या थी? तो आपको विचार करना है इसके ऊपर, ठीक है? कहीं कहीं आप अगर दूरदृष्टि से देखेंगे तो आपको धार्मिक आधार भी था, धर्म के आधार पर भी इन्होंने बांटा था। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कोलकाता में सिंहासनच्युत करना था तथा बंगाली आबादी को बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम किए। कौन कार्यक्रम किए थे? यहाँ पे याद रखेंगे, सबसे पहले क्या किया उन्होंने? बाइकआउट किया, स्वदेशी आंदोलन किया और राष्ट्रीय शिक्षा को बहिष्कार किया। असहयोग तो आपको कब किया था? आगे जाकर के किए थे, है ना? तो यहाँ पे बता रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध क्या किया गया? पहले 1 नंबर हो जाएगा आपका, फिर 2 नंबर हो जाएगा, फिर आपका 4 नंबर, यानी 1 2 4 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बता रहा है कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कोलकाता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। देखिए यहाँ पे आ भी गया सवाल कि 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में जो बैठक हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए मैंने जो सवाल के यहाँ पे दे दिया है, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया। देखिए बंगाल नेशनल कॉलेज, सवाल पूछ सकता है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ
टैगोर ने किसके तर्ज पे किया था? तो शांति निकेतन के तर्ज पे। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। फिर से नया सवाल कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? अगस्त 1906 में, याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में सी आर दास, चिदंबरम दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला सवाल देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। ये बीपीएससी का सवाल है, 66वें बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, घटना चक्र खत्म होने के बाद मैं स्पेशल बीपीएससी का घटना चक्र में लेकर के, जिसमें आपका इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कुछ रहेगा, हम उसको डिस्कशन करेंगे घटना चक्र खत्म होने के बाद। ठीक है, एग्जाम के पहले मैं खत्म कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण पूछ रहा है। दीर्घकालीन कारण अगर बात करें तो बहुत सारा हो जाएगा। तत्कालीन कारण देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष। देखेंगे इस अवधारणा के किस अवधारणा के, तो फिर से मैं पढ़ता हूं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा का मुख्य प्रस्तुतकर्ता कौन थे? अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध थे। देखिए, जो गरम दल के जो नेता थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, ये लोग चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार पूरे भारत में हो, परंतु उदारवादी चाहते थे नहीं, सिर्फ बंगाल में ही हो। इसके कारण मतभेद भी होता है, हम आगे देखेंगे। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? अगला सवाल है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ये भी देखेंगे, बीपीएससी का सवाल है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बीपीएससी का सिलेबस आपका डिफाइन हो रहा है कि बंगाल विभाजन तो पढ़ना ही पढ़ना है। कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब विभाजित दोबारा? तो 1911 में। देखिए बीपीएससी का सवाल है ये। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जो थे और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह
दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। कह रहा है कि दिसंबर 1911 में क्या किया गया, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा और महारानी मैरी का आगमन के लिए क्या हुआ था, भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता के जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किया गया और बंगाल को एक नए राज्य के रूप में पुनर्गठित किया और इससे बिहार को और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और 1874 में जो था कि असम का जो स्थिति था उसको अलग कर दिया गया और असम में ही सिलहट को जोड़ दिया। जब बिहार को अलग किया गया तो उस समय बिहार साथ में ही था, बिहार और उड़ीसा। 1936 में आकर के बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। लॉर्ड 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बना रहा। कब तक बना रहा? सम्राट अभी देखे ही, जब तक वो आया नहीं था तब तक दिल्ली दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन 1905 में किया गया बंगाल किस वर्ष हुआ? तो 1911 में। भारतीय के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? तो 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। याद रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन का महाराष्ट्र में किसने किया, मद्रास में किसने किया, पंजाब में किसने किया, ये सब सवाल आपके आते हैं एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। बंगाल से प्रारंभ का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बंबई और पुणे में, देखेंगे महाराष्ट्र में किसने किया था? आपके तिलक साहब। उसके बाद अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने कहा? पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो लाला लाजपत राय कहाँ किए थे? पंजाब में, और अजीत सिंह उत्तर प्रदेश में। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। तो फिर से लाला लाजपत राय पंजाब, उत्तर प्रदेश अजीत नाथ, और क्या है आपका बंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक, और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। चिदम्बरम पिल्ले आपके कहाँ किया था? मद्रास में किया है। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में दिल्ली में किया गया था? तो सैयद हैदर रजा ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वर्गों को में 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो कौन प्रभावित रहा? 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, कृषक अप्रभावित रहे और मुसलमान भी। वर्ष 1905 में क्या होता है? कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया। 20 जुलाई को याद रखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय जो है कि आंदोलन के प्रति जन समर्थक एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने
पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं की इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। स्वदेशी आंदोलन में महिलाएं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, किंतु किसान एवं बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग है। इस प्रकार अंतर की और जगह आपका सी। देखिए यहाँ पे एक बांधव समिति है, यहाँ पे स्वदेश बांधव समिति। तो सवाल पूछ सकता है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया है, याद रखेंगे। और क्या था स्वदेश बांधव समिति? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हे नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे पर हाथ पर राखी बांधी, यह जताने के लिए बंगाल को काटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, है ना? स्वदेशी की भावना से ओत-प्रोत भारत में चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो आप याद रखेंगे। लियाकत हुसैन ने वारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन के नेतृत्व किया था। तो यही सवाल आपका, यही ऑप्शन गलत है। आंसर में देख लेते हैं क्या है। क्या बता रहा है कि साल मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका ध्वनि कुमार दत्त ने किया था, लियाकत हुसैन ने नहीं किया है। तो वारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अश्विनी कुमार दत्त ने एक समिति की भी स्थापना की था। तो बताइएगा कौन सा समिति है? चलेंगे। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, याद रखेंगे, सही नहीं है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ये तो गलत है। स्त्रियों ने आंदोलन में नहीं, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो हुए ही थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, बिल्कुल। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें वो शामिल हुए, सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा नहीं, ये तो पूरे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास, आपको मैंने बताया भी था बंगाल में किसने किया, पंजाब में किसने किया, और पुणे में किसने किया, मद्रास में किसने किया, दिल्ली में किसने किया। समाज के विभिन्न तबकों, कुछ विशिष्ट स्वदेशी आंदोलन के समाज विशिष्ट मुसलमान कोई अपने साथ ले सका। पहली बार स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में चलने लगी तथा धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसान को प्रभावित, केवल बारिसाल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वदेशी
आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो ठीक है, इसका अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताना। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। अगला सवाल है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन से। तो कौन से ब्रिटिश पत्रकार थे, याद रखेंगे H.W. नेविन्सन जुड़े थे। नया सवाल है ये। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली कॉर्डिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में उन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। याद रखेंगे किसका पुस्तक है ये, W. नेविन्सन का। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया गया था। किसने किया था, अविंद्रनाथ टैगोर ने। अविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, याद रखेंगे। क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों को पूर्ण जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत किया। आज का जो टॉपिक था समाप्त हो गया। कल से हम देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो आप लोग पढ़ते चलिए, रिपीट करते चलिए, और एग्जाम नजदीक आ रहा है। 30 सितंबर को शायद एग्जाम ले या फिर डेट आगे बढ़ाएगा तो लगभग 15 से 20 दिन ही बढ़ेगा, डेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या फिर 30 तारीख को ही एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आगे इस पर हम लोग विचार करेंगे और समय के साथ हम लोग अपडेट होते रहेंगे एग्जाम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।